बिहार के किन किन सीटों पर यादव मतदाता इस बार खेला कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज सिटीज और मैं हूं सम्राट कुमार। भारत में लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। प्रथम और दूसरे चरण का नामांकन भी हो चुका है। ऐसे में बिहार के 40 सीटों में से किन किन सीटों पर यादव मतदाता राजद के साथ खेला कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी हम देंगे। हम अपने इस रिपोर्ट में, आप बने रहिए कि किन किन बिहार के किन किन सीटों पर यादव मतदाता राजद के साथ खेला कर सकते हैं। खेला करेंगे तो वे मतदाता, यादव मतदाता किनके साथ जाएंगे, क्यों जाएंगे, इस पूरे रिपोर्ट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं न्यूज सिटीज और मैं हूं सम्राट कुमार। जी, जैसा कि मैंने बताया कि बिहार के कुछ सीटों पर यादव मतदाता खेला कर सकते हैं। और ये खेला क्यों होगा, ये खेला किन किन सीटों पर होगा, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। और इस खेला के पीछे के कारण क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बता दें कि बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव हो रहा है उसमें पूर्णिया, झंझारपुर और पाटलिपुत्र सीट को लेकर यादव मतदाता, खास करके वैसे यादव मतदाता जो वर्षों से, दशकों से राजद के साथ निष्ठा के साथ जुड़े हुए हैं, लालू परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, वैसे मतदाताओं में नाराजगी देखी जा रही है, वैसे कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। खुल के वे बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जब हमने वैसे कुछ कार्यकर्ताओं से बात की जो दशकों से जनता दल और राजद के साथ जुड़े थे, लालू परिवार के साथ जुड़े थे, तो वैसे मतदाताओं ने दृढ़ रूप से ये स्वीकार किया कि इस बार बिहार में राजद के मतदाता जो यादव है वो नाराज हैं। उनकी नाराजगी की वजह भी हमने जानी कि क्यों वो नाराज है, उनकी नाराजगी क्या परिवर्तन ला सकती है। इन सारे मुद्दों पर जब हमने चर्चा किया तो सबसे पहली जो बात निकल के आई वो बात यह थी कि वीआईपी से सीट शेयरिंग के बाद, वीआईपी से सीट शेयरिंग के बाद 3 सीट वीआईपी को दिया गया, जिससे गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी की सीट वीआईपी कोटे में राजद कोटे से चली गई। लेकिन उनकी सबसे पहली नाराजगी जो थी वो नाराजगी थी पाटलिपुत्रा की सीट को लेकर। पाटलिपुत्र से अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामकृपाल यादव हैं और रामकृपाल यादव के खिलाफ लालू परिवार के ही एक सदस्य मीसा भारती उम्मीदवार है लोकसभा में। ऐसे में यादव परिवार जो लालू परिवार के साथ जुड़ा था उनके लिए खुशी की बात है, लेकिन वे ही इसका विरोध जताते हैं। तो उनके विरोध जताने के मायने क्या है, हमने जब यादव मतदाताओं से, यादव के वैसे कार्यकर्ताओं से जिनकी वर्षों की निष्ठा राजद के साथ थी, लालू परिवार के साथ थी, उन्होंने जो बताया वो काफी चौंकाने वाला था कि रामकृपाल यादव के खिलाफ वास्तविकता में कौन सा दाव राजद को खेलना चाहिए। तो ऐसे राजद के कार्यकर्ता जिनका नाम हम नहीं बता सकते, उन लोगों की पहली पसंद रामकृपाल यादव या एनडीए गठबंधन के भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव के विरुद्ध पहली पसंद के रूप में वे नाम गिनाते थे रीतलाल यादव। रीतलाल यादव को वे यादव मतदाता, राजद के कार्यकर्ता पहली पसंद के रूप में अपना बताए कि रीतलाल यादव को मीसा भारती के जगह पर टिकट मिलना चाहिए, या फिर भाई वीरेंद्र को पाटलिपुत्रा से अगर चुनाव लड़ाया जाता तो यादव मतदाता निश्चित रूप से राजद को मत करते। ऐसे में उनका स्पष्ट मानना है कि मीसा भारती को यादव मतदाता पाटलिपुत्रा में मतदान करेंगे, इसकी आशंका बहुत ही कम है। इस परिस्थिति में जब भाई वीरेंद्र या रीतलाल यादव पाटलिपुत्रा से मैदान में नहीं है तो ये आशंका जताया जा रहा है यादव मतदाताओं के द्वारा, दबे रूप से ये कहा जा रहा है कि रामकृपाल यादव को ही पाटलिपुत्रा से यादव मतदाता अपना आशीर्वाद देंगे। अभिप्राय स्पष्ट है कि राजद के इस फैसले से नाखुश राजद के समर्थक और राजद के कट्टर मतदाता वर्ग, यादव मतदाता पाटलिपुत्रा से रीतलाल यादव और भाई वीरेंद्र को टिकट नहीं दिए जाने के कारण
अपना समर्थन रामकृपाल यादव को देंगे। ऐसे में ये सीट लूज हो सकती है राजद से, जैसा कि हमारी बात राजद के पुराने कार्यकर्ताओं से हुई। हम उस अनुमान पर ये अनुमान लगा रहे हैं। अगला जो सीट है वह है झंझारपुर का। झंझारपुर सीट से देवेंद्र प्रसाद यादव, केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव चुनाव लड़ते थे। इस बार ये सीट शेयरिंग के तहत वीआईपी के कोटे में गई है और देवेंद्र प्रसाद यादव ने खुले रूप से लालू यादव को एक पत्र लिखकर कहा है कि आपने आंतरिक सर्वे के खिलाफ जाकर प्रत्याशियों को जो दिया है, पर बाहरी प्रत्याशियों को लाने का जो फैसला किया है वो झंझारपुर के लिए कहीं से भी सही नहीं है, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के लिए कहीं से भी सही नहीं है। और उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया है। और राजद के वैसे समर्थक कार्यकर्ता जो दशकों से राजद के साथ है, लालू परिवार के साथ है, वो भी देवेंद्र प्रसाद यादव की बात को से सहमत है और वो भी झंझारपुर में खेला करने की बात कहते हैं। ऐसे में पाटलिपुत्रा के बाद झंझारपुर में भी यादव मतदाता खेल कर सकते हैं। कहने का मतलब वीआईपी वहां सीट लूज कर सकती है, एनडीए वहां से निकल सकता है। ऐसी संभावना यादव के राजद के पुराने कार्यकर्ताओं से बात पर हमें निकल कर आई। पूर्णिया, बिहार में यादव मतदाताओं के लिए पूर्णिया सबसे हॉट सीट बना हुआ है, प्रतिष्ठा का सीट बना हुआ है। और दबे जवान से राजद के निष्ठावान कार्यकर्ता, कुछ कार्यकर्ताओं से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि पप्पू यादव ने पूर्णिया से चुनाव लड़ने से पहले लालू प्रसाद यादव से मुलाकात किया था, तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात किया था, उन्हें अपना प्रोग्राम बता दिया था कि वे पूर्णिया से लड़ेंगे, आप उन्हें आशीर्वाद दीजिए। इसके बावजूद लालू प्रसाद यादव के कहने के बाद पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिए। इसके बाद बीमा भारती को, जदयू की विधायिका बीमा भारती को महज एक दिन पहले जदयू छोड़ने के अगले दिन राजद की सदस्यता देकर पूर्णिया से टिकट दिया जाना यादव मतदाताओं को कहीं से भी पसंद नहीं आ रहा है। और यादव मतदाता पूर्णिया में भी खेला करने के लिए इच्छुक दिखाई दे रहे हैं। और पाटलिपुत्रा झंझारपुर के बाद पूर्णिया में भी अगर खेला हो जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं कही जाएगी। हालांकि यादव मतदाता रोहिणी के संदर्भ में स्पष्ट है कि सारण से यादव समूह के वैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता, राजद और लालू परिवार के करीबी कार्यकर्ता रोहिणी के संदर्भ में स्पष्ट कहते हैं कि सारण लालू परिवार का सीट है। ऐसे में सारण में रोहिणी यादव की जीत तय है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे इसी तरह की खबर को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और जो नए व्यूअर हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।